गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7 का मेंसुरेशन आपको लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 होगा, मेंसुरेशन पर बेस्ड होगा, जिसकी हम एक्सरसाइज नंबर 20A आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर A आपको लेक्चर 1 में कंप्लीट कराया था। लेक्चर 1 में हमने कंसेप्ट समझे थे और सभी रिगार्डिंग फॉर्मूलाज हमने आपको डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में मैं रोहित सिंह आपको मेंसुरेशन का एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा जो RS अग्रवाल की बुक से होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। चलिएगा, ये जो आपकी RS अग्रवाल है, ये पेज नंबर बुक में जो पेज नंबर है बेटे 229 पर ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, तो आप वहां से जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया आपको निकालना है, जिसकी वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। तो सवाल में ऐसा कुछ दिया गया है, मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर हमारे पास में प्लॉट दिया गया है, जिसकी वन साइड दी गई है बेटा 48 मीटर, और जो ये डायगोनल है, अपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिलाते हैं, ये और ये अपोजिट वर्टेक्स को जो हम मिलाते हैं, तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो हमारी लाइन होती है दैट इज कॉल्ड डायगोनल। तो ये हमारे पास डायगोनल है और ये हमें दिया गया है सवाल में 50 मीटर। मेरे को इस रेक्टेंगुलर शेप का क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, मैं इधर लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास में लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई का एक गुणा जो होती है वो हमारे पास में क्या होता है बेटा, एरिया आता है। मेरे को यहां पर लेंथ तो पता है पर ये ब्रेथ नहीं पता, पर मेरे को डायगोनल पता है। तो देखे, ये हमारे पास में क्या बन गया बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इसको नाम दे लेता हूं मैं A, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C। तो हमारे पास यहां पर एक ट्राइंगल बन गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पर ये साइड क्या होगी आपकी हाइपोटेनियस, ये साइड क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये साइड का क्या काम करेगी बेटा, बेस का काम करेगी। तो देखो, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है बेटे 50 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, परपेंडिकुलर यहां पर क्या नाम है BC का स्क्वायर हमको नहीं पता क्या है, प्लस यहां पर हमें बेस यानी AB की वैल्यू पता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहां पर लिख देता हूं AB बराबर हमें कितना पता है 48 मीटर, AC इज इक्वल टू हमें कितना पता है, ये पता है 50 मीटर, और मेरे को BC यहां से फाइंड आउट कर लेना है। तो आइए, ये 48 मीटर जब इधर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर आएगा हमारे पास में 40 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। अब यहां पर हम कैसे कर सकते हैं, या तो मैं इनके स्क्वायर निकालू फिर निकलू, परंतु हम यहाँ पर एक डिफरेंस फॉर्मूला जाते हैं। A का स्क्वायर B का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार इन दोनों को आप हटा दीजिए। तो ऐसे ही करते हैं, एक बार मैंने दोनों को जोड़ दिया, 50 प्लस 48 और 50 माइनस 48। मेरे पास में यहां से इन दोनों का सम आया बेटा 98, और इधर से मेरे पास सम कितना आया 2। तो हमारे पास दोनों की गुना आ गई 196। 196 किसका आया है बेटे, BC का स्क्वायर आया है। मेरे को वैल्यू निकालनी है BC की, तो इस पे रूट चढ़ जाएगा 198, ये इक्वल आ जाएगा बेटे 14 मीटर। तो देखिए, हमारे पास में जो ब्रेथ है BC वो कितना आया है सवाल में निकल के
वो निकल के आया बेटे 14 मीटर, ये हमारे पास में अब निकल के आ चुका है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो अभी तो हमारे लिए बहुत आसान चीज हो जाती है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और यहीं पर हम निकालते हैं बेटा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बराबर क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारे पास 48 और ब्रेथ हमारे पास में कितनी आई है बेटे, 14 आई है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। देखो इसकी मल्टीप्लाई में भी एक ट्रिक मैं आपको समझा सकता हूं। आपको नहीं इतना बड़ा टेबल याद है तो आप 48 को कैसे लिख सकते हैं बेटे, 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई 14। अब इस 14 की मल्टीप्लाई 50 में कीजिए, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 14 में कीजिए। 14 5 आपको पता है ना, 14 5 कितना होता है 70, 0 0 ऐसे ही। 14 2 कितना होता है 28 होता है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये बचा आपके पास में 672 क्या मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया बेटे, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर पार्क है, आर इन रेशो 4:3, जो 4:3 के रेशो में हमें दी गई है। इफ इट्स एरिया 1728 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 30 रुपए पर मीटर। तो चलो पहले हम निकाल लेते हैं कि हमें इसकी लेंथ क्या दी गई है। सवाल में ऐसा दिया गया है कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ए बी सी डी गिवन है बेटा। जो इसकी लेंथ है यानी ए बी और जो इसकी ब्रेथ है यानी बी सी का रेशो दिया गया है 4:3। इसको हम लेट कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 4x और बी सी इज इक्वल टू मान लेते हैं 3x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है बेटे क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू होगा बेटा क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ के। लेंथ यहां पर हमारी क्या है बेटा ए बी, ब्रेथ क्या है हमारी यहां पर बी सी। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, रख देते हैं बेटा। एक की वैल्यू 4x आ गई, एक की वैल्यू क्या आ गई 3x। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें दिया गया है कितना, 1728 मीटर स्क्वायर। लेट मी चेक, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। अब ये एरिया की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, 1728 के बराबर हो जाएगी। मैंने एरिया की वैल्यू यहां पर रख दी है, ठीक है। अब यहां पर 4 3 जा और x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं 12x स्क्वायर 1728। बराबर की ये साइड में इधर लिया और ये साइड इधर ले गया, नो प्रॉब्लम। अब एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटे, 1728 डिवाइडेड बाई 12। अब ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 एकम 12 बचे 5, 12 4 जा 48, 4 बचा, ठीक है ना। और 12 8 जा फिर से 48 आ गया, ठीक है ओके। तो आपके पास में यहां से आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √144। एंड ये क्या होता है बेटे 12 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 12 मीटर। एक्स बराबर आपके पास में आया बेटे 12 मीटर। अब आपको दोनों साइड निकाल लेनी है। देन ए बी बराबर कितना था बेटे 4x, ये हो जाएगा 4 × 12 दैट इज इक्वल टू 48 मीटर। बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे आपके पास में 3 × x दैट इज 3 × 12 इज इक्वल टू 36 मीटर। ओके
अब इसमें सवाल में ये दिया गया है अगर इसके चारों फेंसिंग करनी है, मतलब इसकी चारों बाउंड्री पे मुझे ऐसे कुछ फेंसिंग करनी है, तार लगाना है ऐसे, तो बेटे मेरे को क्या चाहिएगा, इसको मेरे को चाहिएगा इसका पैरामीटर, ठीक है ना। इस रेक्टेंगुलर शेप का क्या चाहिएगा मेरे को, पैरामीटर। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं एक बार। अब इसका मुझको क्या चाहिएगा बेटा, पैरामीटर चाहिएगा, क्योंकि इसकी केवल 4 साइड पे ही मैंने तार घुमाया है, चारों साइड पे तार घुमाया है, ठीक है। तो ये आएगा बेटा क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्ट एंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी आई बेटा 48, ब्रेथ कितनी आई हमारे पास 36 आई है, ब्रीथ। तो ये जोड़ो बेटा, 2 इंटू कितना आ जाएगा 8 एंड 6 14, 14 का 1, 4 और 3 7, और 7 और 1 कितना हो गया बेटे 8। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16, इतने मीटर हमारे पास में इसकी चारों दीवारों का पैरामीटर्स आ गया है। अब सवाल में क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 30 रुपए पर मीटर, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है ना। सो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू बेटे 30 मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये मैंने आपको शॉर्टकट में बना दिया यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये आया हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 168। अब 0 ऐसी 3 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 24 का 4 2 कैरी हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 18, 18 और 2 कितना हो गया बेटे 20, फिर से 2 कैरी हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 1 जा 3 और 2 5। इतने रुपए आपके पास में ये आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कृपया से ध्यान से देखिएगा सवाल को। हमको क्या दिया गया था, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया था जिसकी दोनों साइड का रेशो यहाँ पर हमें गिवन था। क्या गिवन था बेटे 4:3 गिवन था, जिसको हमने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 4x और b इज इक्वल टू 3x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमारे पास AB है, ब्रेथ हमारे पास BC है। एरिया हमें सवाल में गिवन था 1728, ये हमने बराबर रख लिया 4 3 जा 12 और x की x में मल्टीप्लाई करी x स्क्वायर को इधर ही छोड़ दिया, जो 12 था इसको मैं डिवाइड में ले गया। 1728 को 12 से डिवाइड जब मैंने किया तो कितना आया 144 मेरे पास आया। वो x स्क्वायर बराबर 144, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो ये रूट आ जाएगा इस पे। ये 144 क्या होता है बेटे 12 इंटू 12 के फैक्टर में आता है। तो यहाँ पर हमें क्या बन गया, इसको लाइन को ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ये 12 का स्क्वायर बन गया। इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया बेटे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास x बराबर आया 12 मीटर। देन AB इज इक्वल टू 4x में x की वैल्यू रख दी 48 मीटर, BC बराबर 3x में 12 x की वैल्यू रख दी तो 36 मीटर हमारे पास आ गया है। देन हमें निकालना था कि हमने फेंसिंग की है। फेंसिंग का मतलब क्या है, इसके पैरामीटर लेना है हमें। जब भी हम फेंसिंग करेंगे तो हमें पैरामीटर जरूर कैलकुलेट करके रखना है। तो हमने इसका बेटे फेंसिंग करने के लिए हमने पैरामीटर निकाला। फिर टोटल कॉस्टिंग सवाल में पूछा गया, टोटल कॉस्टिंग क्या होगी, कॉस्टिंग ऑफ पर मीटर मल्टीप्लाई बाय पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमें कॉस्ट दी गई है बेटा सवाल में कि 30 रुपीज पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग का मैंने क्या करा है, कॉस्टिंग आई है कि 1 मीटर अगर मैं फेंसिंग यूज करता हूं तो उसके मुझे 30 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये बताए जब इतना मीटर फेंसिंग कराऊंगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो इतने रुपए मेरे को देने होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तब तक आप इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और मैं इसको कर देता हूं रफ। मेरे लाल बाल गोपाल, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। द एरिया ऑफ, नहीं सॉरी, गिवन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, हमें गिवन है, सवाल में लिख लेते हैं बेटा, जो गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज इतना। और बेटा हमें लेंथ भी गिवन है, लेंथ इक्वल टू दिया हमें कितना, 64 मीटर दिया है। तो अगर मेरे को यहीं पर इसकी ब्रेथ निकालनी हो, सवाल को बाद में पढ़ेगा, तो ब्रेथ का फॉर्मूला मैंने निकाला था बेटे, क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड अपॉन लेंथ, तो यहीं से हम पहले इसका निकाल लेते हैं, 3584 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 64, ठीक है ना। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 64 से डिवाइड करेंगे, रफ वर्क हम साथ में यहीं पे करके दिखा रहे हैं आपको। तो करीब करीब कितने बार चल जाएगी बेटा, 5 बार चला के देखते हैं। 5 चौक 20 की 0, हाथ से लग गया 2, 5 छंग 30 और 2 कितना हुआ बेटे, 32। तो ये बचा आपके पास में 8, ये कितना आया यहाँ पर 3, 4 हमने कैरी कर लिया। अब कितनी बार चलेगी बेटा, 6 टाइम चल जाएगी, 6 टाइम चलाओगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 64 से ये कितनी बार घटा बेटे, ये घटा 56 टाइम, तो ये आ गया आपके 56 टाइम। आपके पास में क्या आ गई, इसकी ब्रेथ आ गई। लेंथ हमारे पास में क्या थी बेटे, लेंथ बराबर 64 मीटर था। तो इतनी बात सभी को समझ में आई। आगे सवाल में दिया गया है ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड, एक लड़का क्या होता है, इस फील्ड के चारों ओर भागता है। ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड था बेटा। एक बॉय मान लो सपोज यहां से भागना शुरू किया, वो ऐसे 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 इस फील्ड की बाउंड्री के चारों ओर भागता है और फिर भागकर यहीं पर आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास A B C, तो बेटा ये हमें सवाल में अब तक दिया गया है, जो मैंने समझाया है कि एरिया हमको गिवन है 3584 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमें दी गई 64, ब्रेथ हमको गिवन नहीं था, तो ब्रेथ का हमने फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड अपॉन लेंथ। तो ये हुआ 3584 को डिवाइड किया 64 से, जो मैंने यहाँ पर समझाया, ये कितना है बेटे 64। अब सवाल में हमें निकालना है कि एक बच्चा यहां से चलता है, किस स्पीड से चलता है बेटा, वो दिया गया है सवाल में 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलता है। तो वो यहां से यहां तक, है ना, कितना समय लगाएगा, 5 राउंड लगाने में कितना समय लगाएगा, ये हमें लगाना है। कि ये बोला गया है सवाल में, ये ऐसे ऐसे कितने राउंड लगाता है, 5 राउंड लेता है बेटे ऐसे। तो इन 5 राउंड में ये कितना समय निकालेगा, कितना टाइम लगाएगा, ये हमें निकालना है। चलो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए हम निकालते हैं बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ आपके पास में कितना है बेटा 64, और ये हमने निकाला 56। ये आपके पास में आ जाएगा बेटा अराउंड 110 आ गया बेटा आपके पास में, नहीं 120 आएगा, सॉरी 120 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया बेटे 240 मीटर। ये आपके पास में पैरामीटर आ गया। अब इस पैरामीटर के कितने राउंड लगा रहा है, 5 राउंड लगा रहा है। तो बेटे डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 240, ये इक्वल हो जाएगा बेटे 0। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इतना मीटर आपके पास में, 1200 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगा। अगर ये यहां से ऐसे चलेगा, जिसका पैरामीटर क्या है बेटा 240, अगर एक राउंड चलेगा ऐसे इसके चारों ओर बाउंड्री पर, तो 240 मीटर चलेगा। और ऐसे ऐसे कितने राउंड चलने हैं उसको, 5 राउंड। तो 5 राउंड में टोटल डिस्टेंस कितनी चली बेटे उसने 1200 मीटर, ठीक है ना।
अब हमको निकालना है टाइम। ओके, तो बेटे हमें बच्चे की जो स्पीड है वो स्पीड गिवन है बेटा कितना 6 किलोमीटर पर हावर। इसको मैं मीटर पर मिनट में बदल देता हूं क्योंकि आंसर मिनट में दिया गया है। तो बेटे 6 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है बेटा 60 मिनट होती है। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। अपॉन कितना आ जाएगा 60 और ये क्या हो जाएगा बेटे मीटर पर मिनट बन जाएगा आपका। तो 1 0 से 1 0 कटी और 6 से कटा ये, तो कितना आ गया आपके पास 100 मीटर पर मिनट आ गया। ठीक है ना। अब आपको टाइम क्या कैलकुलेट करना है बेटे टाइम। तो टाइम बराबर होएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बॉय। ठीक है ना। ऐसे टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकलता है। तो ये आया आपके पास में 1200 डिवाइडेड बाई किससे बेटा 100 से। तो 2 0 से 2 0 कटी, तो आपके पास में क्या आया बेटे 12 मिनट आंसर आ गया। यानी 12 मिनट लगाएगा वो इस रेक्टेंगुलर फील्ड के 5 राउंड लगाने में। इस रेक्टेंगुलर फील्ड के 6 किलोमीटर प्रति घंटा या बोले बेटे क्या 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की बाउंड्री के कितने 5 राउंड लगाने में कितना समय लेगा, तो वो 12 मिनट का समय लेगा। क्लियर है सवाल आपको। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल था बड़ा। लैंग्वेज के काफी अच्छे सवाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। किसी भी वनडे कंपटीशन में भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 5th की ओर सॉरी। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कॉपी में करने के लिए। देखते हैं बेटा 5th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। 5th क्वेश्चन में गिवन है अब बरामदा एक बरामदा है जो 40 मीटर चौड़ा है एंड 40 मीटर लंबा है एंड 15 मीटर चौड़ा है। इट इज टू बी पेव्ड विद स्टोन। इसको क्या करना है बेटे पत्थरों से भरना है, यानी इस पे घड़ोंचा लगाना है। ईच मेजरिंग 6 डेकामीटर एंड 5 डेसीमीटर। जो पत्थर की चौड़ाई लंबाई दी गई है। तो पहले आपको क्या दिया गया बेटे गिवन है सवाल में, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है लेंथ ऑफ वरांदा, लेंथ ऑफ वरांदा 40 मीटर। और क्या दिया गया है ब्रेथ दी गई है, हाँ ब्रेथ ऑफ वरांदा इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है ना। क्योंकि इसे डेकामीटर में बदलना है तो हम याद कर लेते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर। तो यहाँ पर मीटर को इससे बदल देंगे तो 40 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा आपके पास में 400 और ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 150 डेसीमीटर। ठीक है। तो अब यहां से क्या निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ वरांदा। एरिया ऑफ वरांदा होगा बेटे लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी 400 मल्टीप्लाई 150, 1 0 2 0 3 0 और 15 4 जा कितना होता है बेटे 60। ये इतना डेकामीटर स्क्वायर आपके पास में ये आ चुका क्या एरिया ऑफ वरांदा।
अब गिवन क्या है बेटे सवाल में आपको, अगेन गिवन है क्या बेटा, लेंथ ऑफ स्टोन इज इक्वल टू गिवन है, और ब्रेथ ऑफ स्टोन भी आपको क्या है बेटा गिवन है। क्या गिवन है देखते हैं, ये है 6 डेकामीटर और ये है बेटा 5 डेकामीटर। तो हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्टोन, यानी एक स्टोन का एरिया क्या होगा बेटे, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डेसीमीटर स्क्वायर। हमसे सवाल में पूछा गया है कि 600 मीटर 60,000 डेसीमीटर स्क्वायर का एक बरामदा है, उसमें इतनी डेसीमीटर एक स्टोन की मेजरिंग है, तो ऐसे कितने स्टोन उसमें लगेंगे। तो हम लगाते हैं बेटे यहां पर क्या, नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड टू पेव द बरामदा, पेव टू पेव, बस इतना ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू होगा बेटे क्या, एरिया ऑफ बरामदा अपॉन एरिया ऑफ 1 स्टोन। तो यहां से ये क्या आ जाएगा बेटे आपके पास में, देखते हैं, ये आ जाएगा 60,000 अपॉन 30, 0 से 0 कटा, 3 से कटा, 2 टाइम, तो कितना आएगा बेटे 2000 स्टोन आपको चाहिए। कितने चाहिए बेटा, 2000 स्टोन लगेंगे उस बरामदे के फ्लोर पे स्टोन लगाने के लिए। ठीक है।